रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिटायर यंग रिटायर रिच में बताते हैं हर कोई फाइनेंशियली सर्वाइव करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम होती है। हमें खुद पर ही भरोसा नहीं होता। सेल्फ डाउट और आलसपन दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोकती है। इसलिए अगर आपको अमीर और कामयाब बनना है तो पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, अपने सेल्फ डाउट को हराना होगा। यंग एज में रिटायर होना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। राइट माइंडसेट के साथ कुछ भी अचीव किया जा सकता है। अगर आप यंग एज में रिटायर होना चाहते हैं तो सपने देखना छोड़ दो और एक्शंस पर ध्यान दो। बिजनेस के फील्ड में आपको बहुत से एक्सपीरियंस होंगे और कई तरह के सबक सीखने को मिलेंगे। एक बिजनेस को खड़ा करने से पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्ड करना होगा। अपने गोल सेट करो, प्लान्स बनाओ और तुरंत काम करना शुरू कर दो। आपके लिए ज़्यादा रिस्की क्या है? जॉब सिक्योरिटी का ना होना या फिर ग्रो ना करना? अमीर और गरीब इंसान में थिंकिंग का फ़र्क होता है। अमीर लोग ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, जबकि गरीब लोग जॉब सिक्योरिटी देखते हैं। आपका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड है कि आपको क्या रिस्की और स्मार्ट लगता है। गरीब लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, जबकि अमीर लोग इसको वेल्थ बढ़ाने का जरिया बनाते हैं। गरीब लोग अमीरों को लालची समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमीर और गरीब की थिंकिंग को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक कपल था जो अपना सारा टाइम पैसा बचाने के बारे में सोचता था। ये लोग सेल से खाने का सामान और कपड़े खरीदते थे। उन्हें लगता था कि डेली यूज के आइटम में पैसा बचाकर वे लोग अमीर ही हो जाएंगे। हालांकि लॉन्ग रन में इस तरह की सेविंग किसी काम की नहीं। इस तरह की छोटी मोटी सेविंग के बावजूद भी वे लोग कभी अमीर नहीं बन पाए। दूसरी तरफ एक आदमी जो स्टॉक, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और बाहर की चीजों में इन्वेस्ट करता है, उसकी सेविंग्स ने उसके लिए पोर्टफोलियो इनकम बिल्ड करने में हेल्प की और अल्टीमेटली वो एक दिन अमीर बन ही गया। इन दोनों केसेस में सेविंग मेन गोल था, लेकिन सेविंग एरिया बिल्कुल डिफरेंट थे। गरीब लोग सोचते हैं इन्वेस्टिंग रिस्की है और यही सोच उन्हें कभी अमीर नहीं होने देती। गरीब लोग अमीरों को लालची समझते हैं और अमीर लोग इसको बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हेनरी फोर्ड ने दुनिया को अफोर्डेबल प्राइस पे कार प्रोवाइड कराई। ये फोर्ड की दरियादिली ही थी जो इन्होंने इस कंसेप्ट को चेंज कर दिया था कि कार सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। अमीर होने का सबसे फास्ट मेथड है अपना माइंडसेट चेंज करना। ज़्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। कमज़ोर माइंडसेट हमें कभी अमीर नहीं बना सकता। अमीर बनने के लिए अपनी मनी हैंडलिंग पावर को इंक्रीज करें, और ये बुक आपको सिखाती है कि आप जॉब से ज़्यादा बिजनेस को इम्पोर्टेंस दें। गुड एजुकेशन का ये मतलब नहीं कि हम लाइफ में 9 to 5 जॉब करते रह जाए। हर एम्प्लॉय का मेन फोकस रहता है कि जॉब बनी रहे, इसलिए उसे ग्रो करने का ज़्यादा चांस नहीं मिलता, क्योंकि उसे अपनी सैलरी से ही मतलब है, इसलिए वो कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता। वहीं दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन जॉब छोड़कर मार्केट से पैसा उधार लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। उसकी ग्रोथ के चांसेस और अमीर बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। एक एम्प्लॉय सारी लाइफ हार्ड वर्क करके सेविंग करता है, जबकि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके बहुत सारा पैसा कमाता है और यंग एज में अमीर बनकर रिटायर होता है। जैसा कि लोग बोलते हैं कि कंफर्ट जोन एक अच्छी जगह है, पर यहाँ कुछ भी ग्रो नहीं होता। आपको अपनी रियलिटीज़ को चेंज करना होगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, तभी आप एक पर्सन के तौर पर ग्रो कर पाओगे और डिफरेंट स्किल्स को सीख पाओगे। ज़्यादातर लोग वेज डेब्ट में फंसकर अपना सारा पैसा खो देते हैं, लेकिन अगर आपको यंग एज में अमीर होना है तो आपको राइट इनकम पर फोकस करना होगा। अब यहाँ पर 3 तरह की इनकम होती है: ऑर्डिनरी इनकम, पैसिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम। आपको जिंदगी भर ऑर्डिनरी इनकम के लिए जॉब करनी पड़ती है। आपको पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम पर फोकस करना है। पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम के टैक्स ऑर्डिनरी इनकम से कम होते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स भरने के बावजूद भी ऑर्डिनरी इनकम वालों का अपने टैक्स पे ना के बराबर कंट्रोल हो। ये वजह है कि रॉबर्ट कियोसाकी आपसे कहते हैं कि पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम पर फोकस करें। ऑर्डिनरी इनकम वाले सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और सबसे कम पैसे कमाते हैं, जबकि पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम वाले कम मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अगर अमीर बनना है तो पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम पर फोकस करें। इन तीनों इनकम में से पैसिव इनकम सबसे टॉप पर होती है, क्योंकि इसमें सबसे कम एफर्ट लगता है और ये लंबे टाइम तक मैक्सिमम रिटर्न्स देती है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर अर्निंग फ्रॉम रेंटल प्रॉपर्टी, मतलब रेंट से आने वाली इनकम। दूसरा एग्जांपल है अर्निंग फ्रॉम साइलेंट पार्टनरशिप इन बिजनेस,
मतलब कि वो पार्टनरशिप जिसमें आपको एक्टिवली इन्वॉल्व ना होना पड़े। जैसे कि आप कोई जो भी बिजनेस करते हैं और आपके यहाँ कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एज अ इन्वेस्टर आपने वहाँ कुछ लमसम अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करी, जहाँ पर आपका शेयर और प्रॉफिट फिक्स हो जाता है और इसके अलावा आपको वहाँ कुछ नहीं करना होता। दूसरे नंबर पे आती है पोर्टफोलियो इनकम। इसमें रिस्क और रिवार्ड दोनों ही ज़्यादा होते हैं। इसका एग्जांपल है अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, कमोडिटीज। लेकिन अगर आप स्मार्टली रिसर्च करके अपने रिस्क को मैनेज करें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो आप 90% तक रिस्क अपना ख़त्म कर सकते हैं और आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको रिच एंड यंग रिटायर होना है तो आपको हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क पर फोकस करना होगा। पहले के समय में इंसान जानवरों की तरह तेज नहीं दौड़ सकता था, लेकिन उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और ऐसे कई सारे व्हीकल्स बनाए जिससे कि अब वो जानवरों से कई गुना तेज ट्रैवल कर सकता है। अब इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो आप भी स्मार्ट वर्क का इस्तेमाल करके यंग एज में अमीर बन सकते हैं। इस समरी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी समरीज पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें। धन्यवाद।